नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु साक्षी जैनम जयतु साक्षी वंदितु सर्वसिद्धे तुवमचलमणो अमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिळमो सुध केवली भणितम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की गाथा 4 की चर्चा कल हमने शुरू की थी। पहली गाथा में सिद्धों के स्मरण करने के बाद सिद्धों की जैसी ही दशा मेरी प्रकट हो, इस भावना के साथ समय का व्याख्यान किया और समय शब्द से जीव नामक पदार्थ की चर्चा की और जो इस समय को देखता है, जो समय रूपी जीव पदार्थ है, जो ज्ञान दर्शन से संपन्न है, उस ज्ञान दर्शन में जो रहता है वो स्वसमय है और जो उन ज्ञान दर्शन से भिन्न पुद्गल के प्रदेशों में रहता है वो पर समय है। इस तरह से समय के 2 विभाजन करने के बाद आचार्य ने स्वयं अपने उन विभाजनों का खंडन किया कि ये विभाजन तो परिणति के हैं, ये विभाजन द्रव्य के नहीं हैं। द्रव्य जो समय है वो तो एकत्व को लिए हुए है और मात्र जीव ही नहीं बल्कि 6 के 6 द्रव्य अपने अपने एकत्व निश्चयगत समय को प्राप्त हैं और यही उनके सौंदर्य का सबसे बड़ा कारण है। जब भी हम उनके एकत्व से इनकार करके उनको 2 द्रव्यों के साथ मिली हुई अवस्था में देखते हैं, यानी बंध की कथा करते हैं, तो वो बंध की कथा ही विषमवाद को पैदा करने वाली है। ऐसा व्याख्यान करके आचार्य अब कहते हैं कि जो मैं एकत्व व्यक्त आत्मा इस पूरे समय सार में आपको दर्शाऊंगा वो बहुत दुर्लभ है। इसलिए उसकी दुर्लभता कैसी है, किस कारण से है, वो यहाँ पर समझा रहे हैं। क्योंकि जब हम ये बात पढ़ते हैं तो हमें तो समझ में आता ही नहीं है, हमारा उपयोग भी नहीं लगता। वहीं यदि हमारे लिए कोई वो कहानी कथा कहानी, वो पहले रेडियो पे ऐसी कहानियाँ आती थी, रात को 9 बजे से शुरू होती थी और 11:30-12 बजे तक चलती थी, अभी भी आती होंगी, है ना। तो वो तो सुनने के लिए आदमी बैठा रहता है, बीच में ब्रेक भी आ जाते हैं, वहाँ तो सुन सकता है। लेकिन यहाँ ये सुनना बहुत कठिन काम है। यदि मान के चलो मैं 10 मिनट के लिए मौन हो जाऊं, फिर 10 मिनट बोलने लगूं, फिर 5 मिनट के लिए मौन हो जाऊं, फिर बोलने लगूं, तो कोई सुन पाएगा? तो वहाँ तो भोगों की कथाओं तो ब्रेक ले लेके भी सुनते रहेंगे, समझ में आया। लेकिन ये कथा तो अनवरत चले तो भी सुन पाना बहुत कठिन काम है। क्यों कठिन है? आचार्य खुद ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये सरल तो बिल्कुल नहीं है, इतनी आसानी से सुपाच्य भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक हमने काम भोग बंध की कथा ही सुनी है, उसका ही परिचय किया है और उसका ही अनुभव किया है। ऐसी ये गाथा में एकत्व की दुर्लभता को बता रहे हैं आचार्य। एक बार फिर अपन गाथा पढ़ने के बाद टीका की चर्चा करते हैं। सुध परिचिदानुभूदा सवस विकाम भोग बंध कहा, एयत्तस्सुवलंभो
ळवरिण सुलहो विहातस्। देखिए पेज, अगले पेज, हाँ पद्यानुवाद और पढ़ लेंगे। है सर देखिए टीका, इस समस्त जीव लोक को, है ना, यही मैंने इस शब्द की बात कर रहा था कल कि गुरुदेव श्री को जब ये इतना सही वाक्य पढ़ा ना, इस समस्त जीव लोक को, तो मानो कि उन्हें 5 परावर्तन के फलस्वरूप जो विभिन्न गतियों में भाव भ्रमण चलता चला आ रहा है, और उस भाव भ्रमण में जो नाना तरह के विभिन्न प्रकारांतर से अनेक 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्री आदि सब जीव हैं, उन सब की दशा दिखी। और उन्होंने कहा कि देखो ऐसी दशा सिर्फ इन जीवों की नहीं है, बल्कि हमारी भी अनंतों बार ऐसी ही दशा रह चुकी है। जैसी आज उनकी स्थिति है कि उनके लिए ये एकत्व की बात सुनना, इसका परिचय प्राप्त करना और इसका अनुभव करना आसान नहीं है। आसान तो क्या है, संभव ही नहीं है। ऐसे ही हम लोगों के लिए भी कभी संभव नहीं रहा, तो हमारे लिए क्या बहुत आसानी से मिलता चला गया, बिना सिखाए ही हम सीखते गए। तो वो 4 संज्ञाएं आती हैं। कौन कौन सी? कि आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। इसे कोई को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन देखो कमाल की बात यह है कि ये सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो भी दुनिया में सब लोग यही सिखा रहे हैं। पैसा कैसे कमाएं, ये संज्ञा हर व्यक्ति के अंदर पड़ी हुई है, लेकिन हर व्यक्ति यही परस्पर आचार्यत्व कर रहा है। यहाँ पे एक शब्द आएगा, परस्पर आचार्यत्व भी इसी का करते हैं। ये क्या होता है आचार्यत्व? आचार्य यानी किसी चीज को के गुरु बन जाना, तो सामने वाले को ये सिखाने का गुरु बन जाना कि पैसे कमाना कैसे है ना, घर कैसे बनाना है, मकान दुकान, है ना, इनका संचालन कैसे हो, नौकरी कौन सी करो, करियर का चुनाव कैसे करो, लड़की कौन सी ढूंढो शादी के लिए, कहाँ संबंध कराओ। कई लोगों का ये इतना पेटेंट वर्क होता है विवाह आदि कराना कि मानो इससे ज़्यादा कहीं आनंद ही नहीं आता है। बस एक ही काम है, हालांकि उनके बाल बच्चे वगैरह परिवार के सब निपट चुके हैं, लेकिन अब वो दुनिया में इनकी उनकी जोड़ी मिलाने में इतने मगन होते हैं, इतना जीवन के अंतिम समय में भी इसी कार्य में बहुत श्रेय लेने का भीतर में एक अभिमान और गुमान पड़ा रहता है। तो ये क्यों ऐसी स्थिति है, क्यों आचार्यत्व तो इसी का करते हैं? क्योंकि संस्कार इसी के हैं। इन 4 संज्ञाओं से बाहर नहीं निकले, और इन 4 संज्ञाओं की वृत्ति में ही सर्व कषाएं गर्भित हो जाती हैं। जब इन 4 संज्ञाओं रूप हम परिणमित होते हैं, आहार संज्ञा रूप परिणमित होंगे, तो क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इसके प्रसंग बने बिना नहीं रहेंगे। जब हम भय संज्ञा रूप परिणत होंगे तो इन सर्व कषायों के प्रसंग बनेंगे। मैथुन संज्ञा का रूप परिणत होंगे तो सर्व कषायों के, सर्व पापों के प्रसंग बनेंगे, है ना। और परिग्रह संज्ञा रूप परिणत होंगे तब भी ऐसा ही सर्व कषायों के और सर्व पापों के प्रसंग बनेंगे। समस्या क्या होती है अपने साथ? जैसे अपनी एक दिन परसों शायद ये बात निकली थी कि जैसे जिस काल में हम क्रोध नहीं कर रहे हो, लेकिन उस समय उस क्रोध कषाय दूसरी कषाय के द्वार से बाहर निकल रही हो, तो हमें लगता है कि हम कम क्रोधी हैं। अनादि काल से हमारे साथ ये स्थिति बनी है कि एक कषाय को दूसरी कषाय ने शिफ्ट कर दिया है, और हम अपनी वर्तमान परिणति को, जैसे कि मैं क्रोध कर रहा था, तो मैंने क्या किया, 4 आदमियों ने मुझे समझाया, अरे सब लोग देख रहे हैं तुम कैसा गुस्सा कर रहे हो। तो मैंने क्या किया, तुरंत के तुरंत वो 4 लोगों के देखने के कारण उसका मान आ गया ना मेरे यार मन में, तो मेरा क्रोध एकदम शांत हो गया। मैं घर के अंदर चिल्ला रहा था, है ना, बच्चों पे, पत्नी पे, और जैसे ही मेरे को ये पता चला अरे कोई गेट पे बाहर आया है, तो तुरंत मेरा चिल्लाना बंद हो गया। तो ये इससे क्या हुआ, मान कषाय ने अपना क्या कहते हैं उभर कर सामने आई, तो क्रोध कषाय बंद हो गई। और ऐसा हमेशा चला है, और ये हमने किया भी है।
हमने एक कषाय को दूसरी कषाय से संरक्षण दिया है, लेकिन कभी हमने आकषाय में जाने का कोई प्रयास नहीं किया। भगवान की भक्ति करते समय भी हम भीतर जाकर गहराई से विचार करें कि वहां भी कौन सी कषाय हिलोरे मार रही है, तो हम ये देखेंगे कि जब मैं अकेला बैठ के भगवान की पूजा भक्ति करूंगा तब तो मेरी क्रिया मन वचन काय की अलग होती है, और जहां 4-6 लोग मुझे देखने वाले आ जाएं तो भगवान की भक्ति करने के तरीके बदल जाएंगे। तो क्यों ही ऐसा हुआ? क्योंकि हमें आकषाय रूप परिणति अच्छी नहीं लगती। सही बात यही है, हम एक कषाय को दूसरी कषाय में शिफ्ट कर देते हैं और बस इतने में ही हम खुश हो जाते हैं। जब मुझे मायाचारी का परिणाम आए तो मैं क्रोध को, मान को, सबको दरकिनार कर दूंगा। मायाचारी है ना, कपट का परिणाम आए तो हम किसी के सामने झुक भी जाएंगे, विनम्रता से बातें भी करने लगेंगे। समझ में आया? क्रोध को भी अपने एक साइड पहुंचा देंगे, बिल्कुल निर्लोभता भी प्रदर्शित करने लगेंगे, क्योंकि मन में कपट पड़ा हुआ है और कपट की पूर्ति करना है। तो वो हमने एक कषाय को उभारा और 3 कषायों को हमने नीचे दबा दिया। तो क्या हुआ? अन्य कषायों को किसी दूसरी कषाय से संरक्षण प्राप्त हो गया। बोलो, ऐसा ही करना है क्या? अब इसे थोड़ा और सूक्ष्मता से अंदर गंभीरता में विचार करने की बात यह है कि ऐसे ही तीव्र राग जो कि अशुभ भाव रूप होता है और मंद राग जो कि शुभ भाव रूप होता है, हमने यही काम यहां पर भी तो किया है कि जब कभी भी तीव्र राग रूप मतलब अशुभ भाव रूप परिणाम हुए तो हमने शुभ भाव कर लिया, और शुभ भाव से हमने क्या किया? तो हमने तीव्र राग का संरक्षण करने के लिए हमने क्या कर लिया? मंद राग कर लिया। लेकिन हमने उस स्थिति में भी हमें अराग, आकषाय रूप स्थिति दिखी कहां? हम गाहे बगाहे जैसे तैसे सर्व प्रकार से यदि किसी चीज को पोस रहे हैं तो वो है तो कषाय ही। जहर ज्यादा अच्छा होता है कि जहर कम अच्छा होता है? काम भाव ज्यादा अच्छा होता है कि कम अच्छा होता है? भोग ज्यादा अच्छे होते हैं कि कम अच्छे होते हैं? देखो, अणुव्रतों का भी हम लोगों को मनोविज्ञान नहीं पता। अणुव्रतों में हमें ये लगता है कि जैसे कि एक पत्नी रखने का नाम धर्म है। एक पत्नी रखने का नाम धर्म नहीं है। एक पत्नी के काल में जो अन्य सर्व स्त्रियों के साथ जो राग भाव मिटा उतना धर्म है। एक पत्नी में पड़ा हुआ राग तो अधर्म ही है ना? हमने जिस समय लौकी गिलकी की सब्जी खाने लगे, या हमने मान के चलो 10 लक्षण में हरी छोड़ दी, और उस समय हम फिर मूंग की सब्जी बना के खा रहे हैं कि मेथी की सब्जी बना के खा रहे हैं, तो मूंग और मेथी की सब्जी बना के खाने का नाम धर्म नहीं है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लेना चाहिए। शुद्ध सोले का भोजन करने का नाम धर्म नहीं है। सोले का भोजन करने के काल में जिन अभक्ष्य भक्षण के राग से निवृत्ति मिली है उसका नाम धर्म है। ये भोजन करने मात्र का जो राग है ये तो अधर्म ही है। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं वो मंद कषाय रूप परिणत होने में धर्म नहीं मानते। मंद कषाय रूप परिणत होने को वो अपनी मजबूरी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि यदि कुछ किसी ना किसी रूप तो जीवन का निर्वहन होगा ही ना। ये सब बीमारी के उपचार हैं। अणुव्रती के जीवन में आने वाले सारे भोग संयोग उसकी बीमारी का उपचार है। मैं ज्यादा दवाई खाता हूं तो वो भी मेरी बीमारी का सूचक है, और मैं कम दवाई खाता हूं ये भी मेरी बीमारी का सूचक है। मैंने एलोपैथी का त्याग कर दिया और मैं आयुर्वेद की दवाइयां खा रहा हूं, तो बोलो ये दोनों ही स्थितियां मेरी बीमारी को बताती हैं कि मेरी निरोगता को बताती हैं। इसलिए अणुव्रती जितने भोगों में प्रवृत्त है वो सारी चीजें उसकी बीमारी का सूचक हैं। और उसके अणुव्रत का महात्म्य इसलिए है क्योंकि वो अणुव्रत मतलब वो थोड़े से भोगों में जो प्रवृत्त हो रहा है ना, थोड़े से भोगों में इन द सेंस, वो हालांकि वो थोड़े से भोग नहीं कहलाते। वो कहते हैं तुम्हारे व्रत थोड़े हैं, भोग तो ज्यादा ही है। उसका नाम क्या है? अणुव्रत। अणुव्रत में व्रत थोड़े हैं, भोग तो ज्यादा ही हैं।
क्योंकि स्त्री स्वादार संतोष व्रत, अपनी स्त्री के प्रति भी राग, काम भाव, ये भी कहते हैं ये तुम्हारे भोग वृत्ति को ही दर्शाता है। समझ में आया? लेकिन उसकी उसकी बीमारी का इलाज कर दिया कि एटलीस्ट अन्य सर्व स्त्रियों से तो त्याग हो। उसकी हिंसा को भी कैसे बचाया कि तुम एकमात्र संकल्पी का त्याग करो, संकल्प पूर्वक निदान पूर्वक हिंसा करने के लिए मत जाओ। तो हमने उसे उद्योगी, आरंभी और विरोधी, इन 3 हिंसाओं की छूट दे दी। अब आप बोलो 3 हिंसाएं तो उसके जीवन में हैं, संकल्पी का त्याग है, व्रत थोड़े हैं कि भोग थोड़े हैं या कषाएं थोड़ी हैं? अनंतानुबंधी जाने पर 3 कषाएं रह जाती हैं। हालांकि देखो हम ऐसा ही कहते हैं कि अनंतानुबंधी ही महापारावार है, ठीक है ना। इस संसार को चलाने में सबसे ज्यादा समर्थ यदि कोई है तो वो कौन है? अनंतानुबंधी है। लेकिन अनंतानुबंधी जाने के बाद कोई भी व्रती ज्ञानी 3 कषायों को रखकर सेटिस्फैक्शन की मुद्रा में थोड़ी चला जाता है। ये यदि आपको उन कषायों में सेटिस्फैक्शन हो गया तो कमाल की बात यह होगी कि आपकी अनंतानुबंधी नहीं जाएगी। हम लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है? हमारे साथ यह है कि हमारे जीवन में जो कम कषाय होती है ना, हमें वो अच्छी लगती है, और ये हमारी आश्रव तत्व संबंधी, बंध तत्व संबंधी, संवर तत्व संबंधी, निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। और 7 तत्व संबंधी भूलों का नाम ही तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का अभाव कब होगा? जब तत्वार्थ का श्रद्धान होगा। तत्वार्थ के श्रद्धान में यदि भूल पड़ी रहेंगी तो यही क्या होगा? यही मिथ्यात्व के उदय का सूचक है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? और ये स्थिति हमारी अनादिकाल से चल रही है। आप विचार करो, एक 11 अंग 9 पूर्व के पाठी मुनिराज गलती कहां कर रहे हैं? उनका तप इतना उग्र है, मतलब हम उनकी बात नहीं कर रहे, ऐसे हम भी हुए हैं। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, है ना, तोपण आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। हम भी हुए मुनि। तो फिर दिक्कत क्या हुई, क्या समस्या हुई कि वो जो मंद राग था ना, वो शुभ राग था। उस मंद राग और शुभ राग में जो उपादेय बुद्धि पड़ी रही, वो उपादेय बुद्धि ही उनके सम्यक्त्व की सबसे बड़ी बाधक थी, क्योंकि आपकी उपादेय बुद्धि कषाय में ही पड़ी थी। बीमारी मात्र में पड़ी रहने वाली उपादेय बुद्धि आपकी बीमारी को कभी दूर नहीं होने देगी। आपको आपका सरदर्द अच्छा लगने लगा तो आपका सरदर्द कब चला जाएगा? ऐसे ही हमें हमारी कषाएं अच्छी लगने लगी तो कषाएं चली कब जाएंगी? तो कहते हैं हमें तो कषाएं अच्छी नहीं लगती। अरे लगती हैं, हम ये बात एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? लगती हैं कषाएं अच्छी। एक कषाय को हम दूसरी कषाय से संरक्षण दे रहे हैं। ये सारी बात मैंने जो निकाली, मैं इस पॉइंट को समझाने के लिए बता रहा हूं। हमने एक कषाय का संरक्षण दूसरी कषाय से दिया है। पहले मैंने स्थूलता से समझाया कि हमने क्रोध का संरक्षण काहे से दिया था? मान से दिया। हमने मान का, क्रोध मान का संरक्षण मायाचारी से दिया, या हमने क्रोध मान माया लोभ का संरक्षण भय से दे दिया। क्रोध मान माया लोभ को हमने वेद कषाय से संरक्षण दे दिया। ये तो स्थूल बात हुई। सूक्ष्म बात यह है कि हमने अशुभ राग का संरक्षण शुभ राग से दिया, और ये अशुभ राग का शुभ राग से संरक्षित करने की भूल, ये ही हमारी काम भोग बंध की कथा में रुचि को दर्शाती है। और जब भी ये बात आती है कि मैं एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा सर्व कषाय मात्र से, पुद्गल के निमित्त से होने वाली सर्व अवस्थाओं से निवृत्त एकमात्र ज्ञान स्वभावी हूं, तो मेरा वो ज्ञान स्वभाव में बहुमान पैदा नहीं होता। जब तक ज्ञान स्वभाव में बहुमान पैदा नहीं होगा तो उसकी प्रतीति कैसे आ जाएगी? ज्ञान स्वभाव का परिचय नहीं हुआ ना, परिचय नहीं हुआ तो परिणय कैसे हो जाएगा? और बिना परिचय के परिणय करने जाओगे तो तलाक हो जाएगा। होता है कि नहीं है? डिवोर्स हो जाएगा। परिचय करो उसका, ज्ञान एकत्व को समझो। ये समय सार यही समझाने के लिए है। इसलिए आचार्य इन सर्व बातों के खतरों को जानते हुए भी आपको एकत्व भक्त भगवान आत्मा बता रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद के सामने कोई लिखित रेफरेंस नहीं था जब ये एकत्व भक्त भगवान आत्मा की बात बताने के लिए आए थे। ये चर्चा तो पहले से थी, आचार्य कुंद कुंद के पहले से ये बात थी।
अध्यात्म की ये विवक्षा, ज्ञान प्रवाद पूर्व का ये अंग है, उसमें से ही समय प्रावृत, नामक प्रावृत, ये सब पहले से विद्यमान थे। लेकिन लिखित दस्तावेज क्या था? आचार्य कुंद कुंद ये बता सकते थे कि देखो लिखित दस्तावेज तो सठखंडागम की परंपरा थी, और सठखंडागम की परंपरा मतलब बंद कथा। समझ में आया ना? तो बंद कथा का अर्थ किया है ये जयसेनाचार्य ने कि आगम पद्धति तो विद्यमान थी, और हमने आगम को समझकर आगम के सिरमौर भी हुए, लेकिन हमने उन सबको समझा, लेकिन अनुभूति नहीं की। काम तो उसकी अनुभूति से होने वाला है ना, जानकारी से थोड़ी होने वाला है। मैं तैराकी को कितना जानकार हूं किताबों के माध्यम से, इससे मैं नदी पार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यदि मैंने तैरने को एक्सपीरियंस कर लिया है, अनुभव कर लिया, इसलिए आगे जो 5वीं गाथा की टीका आएगी उसमें बात आएंगे कि मैं कह तो रहा हूं आगम से, लेकिन तुम प्रमाण करना अनुभव से। कहेंगे ना, दर्शाऊं तो करना प्रमाण। तो कैसे प्रमाण करना? मैं इसको दर्शा तो रहा हूं आगम से, दर्शा तो रहा हूं युक्ति से, दर्शा तो रहा हूं पूर्वापर जो पहले के परापर गुरु हुए उनके उपदेश से, और अपने अनुभव से भी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन तुम युक्ति से नहीं, अकेली युक्ति लगा के मत संतुष्ट हो जाना, अकेले आगम से नहीं, बल्कि आगम में जो कहा है उसे अपनी अनुभूति में तौलना। इतनी छोटी सी बात है कि इन दोनों के भिन्न भिन्न लक्षणों को जानना है। बंध अवस्था में होने वाली पर्यायें और उन दोनों के लक्षणों को जानो। राग का लक्षण देखो, क्रोध का लक्षण देखो, और क्रोध के काल में वर्तने वाले ज्ञान का लक्षण देखो। शरीर आदि से तो भिन्नता भाषित कर ही लेंगे हम, स्पष्ट है। ये देह है, ये तो वर्णादि हो गया, वर्णादि से निज भाव को तो न्यारा कर ही लिया इन द सेंस, ये स्थूलता से समझा जा सकता है। लेकिन जो भीतर में पड़ा हुआ जो राग भाव है, वो राग भाव भी तो अपना ही लगता है, वो कषायें भी तो अपनी ही लगती हैं, वो मोह भी तो अपना लगता है। वो मोह से ज्ञान को न्यारा कैसे करें? तो कहते हैं लक्षण को देखो दोनों के। हमें जो दुख हो रहा है निरंतर पैदा, उस दुख का कारण ज्ञान है कि मोह है? इनके लक्षण का भेद करो। मोह ने ज्ञान की सूचना दी कि ज्ञान ने मोह की सूचना दी? कौन बता रहा है? ज्ञान मोह के बारे में बता रहा है, तो ज्ञान का लक्षण तो जाननपना। मुझे गुस्सा आया, अब गुस्से ने आपको यह बताया तुम जानने वाले हो, कि ज्ञान ने यह बताया कि तुम गुस्सा कर रहे हो? तो ये दोनों, वो जो गुस्से का ज्ञान जो ज्ञान में हुआ, तो वो ज्ञान से तुम दुखी हुए कि गुस्से से दुखी हुए? दुखी किससे हुए? तो इसका मतलब ज्ञान और क्रोध दोनों साथ वर्तते हुए, ज्ञान तो निरंतर एक ही काम कर रहा है, वो तो बता रहा है। उसके सामने क्रोध आया तो उसने क्रोध को बता दिया, अभिमान आया तो अभिमान को बता दिया, मायाचारी कपट का परिणाम आया, कपट को बता दिया। लेकिन जब जब वो क्रोध मान माया लोभ हावी होते हैं, तब वो ज्ञान का विस्मरण कर देते हैं। ज्ञान तो कभी, अरे वो ज्ञान का विस्मरण क्या कर देते हैं? उनमें तो ज्ञान कभी आएगा ही नहीं। समझ में आया ना? वो क्रोध मान माया लोभ के परिणाम तो सिर्फ दुखी बनाने का काम करेंगे। ये दुख सदा सर्वदा सार्वकालिक सार्वभौमिक दुख, ये कसायों का तत्व है, ये कसायों का सार है, ये कसायों का मर्म है, ये कसायों का लक्षण है। जिसका मर्म, जिसका सार, जिसका लक्षण, जिसका तत्व दुख हो, वो उपादेय कैसे हो सकता है? बोलो, इतनी सी बात तो स्वीकार करना है। अब वो कषाय तीव्र रूप से प्रवर्तें कि मंद रूप से प्रवर्तें, मैं उन दोनों ही स्थितियों में एक अवस्था को उपादेय कैसे मान सकता हूं? दोनों ही मेरे लिए दुख रूप हैं। लेकिन ये बात क्यों समझ में नहीं आई? क्योंकि हमने हमेशा बंध की कथा ही सुनी, हमने हमेशा काम भोग की कथा ही सुनी, उसका ही परिचय किया, उसका ही अनुभव किया, लबालब छल छला रहे हैं उसके अनुभव से। क्रोध मान माया लोभ के इतना एक्सपीरियंस्ड हैं, जब कभी भी लोग आके हमसे ये बोलते हैं ना, देखो भैया ऐसा कर लो, हम अपने अनुभव से बोल रहे हैं, तो तुरंत दिमाग में एक बात आता है, ये अनुभव काय का है? काय का अनुभव है? हम अपने अनुभव से ये बात बोल रहे हैं। अरे अनुभव तो क्रोध मान माया लोभ का ही है, अनुभव तो मिथ्यात्व का ही है, अनुभव तो विपरीत अभिप्राय का, काम भोग बंध की कथा का ही है। तुम्हें एकत्व भगवान आत्मा का अनुभव है क्या? और जिनको ये अनुभव था उन पर गुरु मतलब अरहंत भगवान, और अपर गुरु मतलब गणधर आदि,
और गणधरों से लेके कुंदकुंदाचार्य तक, अमृत चंद्राचार्य तक, ये सब कौन हो गए? अपर गुरु। इन सबको जो अनुभव है वो अनुभव हमारे काम आ सकता है। लेकिन बाकी जगत के लहलहाते हुए है ना समस्त जीव लोक, ये सारे जीव लोक की स्थिति कैसी है? समस्त जीव लोक में सिद्धों को हटा देना, समस्त जीव लोक में ज्ञानियों को हटा देना, ये समस्त जीव लोक से अभिप्राय ये संसार जिसके कारण चल रहा है उस परिणति से युक्त जीव लोक। वो कैसा है समस्त जीव लोक? ये चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली, ये खुजली वाला डॉगी है ना, बाहर मिल जाता है, ये समस्त जीव लोग क्या मान रहा है? काय का परिचय अनुभव किया है? आप उस दिन परसों पूछ रहे थे ना अनुभव भैया कि ये पूरी दुनिया में भरा भड़ा कत्ल कत्ल पे कत्ल होते जा रहे हैं, उसको देख के हमारा क्या क्या रिएक्शन होना चाहिए? मुनि राजों का क्या रिएक्शन होना चाहिए? चलो आप क्या रिएक्शन कर लोगे और रिएक्शन से हासिल क्या करोगे? यदि आपको वाकई में जीव हिंसा रोकना है ना, शरीर धारण करना बंद कर दो। आज मैंने ये शरीर धारण किया, मेरे शरीर के आश्रय से कितने जीवों की हिंसा हो रही बताओ? हमें वहां पे दिख गए, अभी वो बकरा ईद आने वाली है ना, 2-3 दिन बाद हम सब परिणाम करुणा से भीग जाएंगे। वो भीगना चाहिए भी, क्योंकि सम्यक दृष्टि में जितनी उसकी मंद कषाय रूप परिणति है, उस मंद कषाय में उसके कारुण्य नाम की भावना भी होती है। लेकिन देखो उस कारुण्य भावना में अकेला यही नहीं है, आपने उन सारे बकरों को छोड़ दिया, समझ में आया, बचा लिया, लेकिन आप ये बताओ वो बच गए तो कितने दिन के लिए बचे? उस समय क्या लगना चाहिए? दोनों एंगल से विचार करो कि ये जो कट रहे हैं ना, ये हम भी यदि आज अपने इस वर्तमान पर्याय का, वर्तमान संसाधनों का सदुपयोग नहीं किए तो हमारी भी यही दशा है। हम अनंत बार कटे भी हैं और अनंतों बार काटे भी हैं। हम ये अपनी क्षणिक करुणा बुद्धि को उपादेय मानकर सोचते हैं कि थोड़े से संयोग इधर के उधर हो जाएं और हमें ये लगने लगता है इससे हम बहुत बड़े करुणा अधिपति हो गए। तो इस गलत फहमी में मत रहना। वास्तविक करुणा यदि दुनिया में किसी पे की जा सकती है तो अपने आप पे की जा सकती है, और जब हम अपने आप पर करुणा करेंगे ना तो हम पूरी दुनिया के लिए करुणाधीश हो जाएंगे। अरहंत भगवान की उपासना करते समय हम उन्हें करुणाधीश बोलते हैं, सिद्धों की उपासना करते समय हम उन्हें करुणाधीश बोलते हैं। क्या करुणा कर रहे हैं बताओ? सिद्ध भगवान को कोई करुणा का भाव नहीं, क्या करुणा? अरे प्रभु आपने शरीर धारण करना बंद कर दिया, यही तो कितनी बड़ी करुणा है। हम लोग जो शरीर धारण कर रहे हैं, हम खाएंगे कि नहीं इस शरीर को चलाने के लिए? हम चलेंगे कि नहीं? हम उठेंगे कि नहीं? हम श्वासोच्छ्वास लेंगे कि नहीं? इस शरीर धारण करने में जो होने वाली निरंतर घात है वो हो रहा है कि नहीं? हमें ये दिख रहा है कि नहीं? अब और सोचो, ये आज से हो रहा है, अनंत कालों से हम एक शरीर धारण करने के निमित्त से कितने जीवों की हिंसा अनंत काल से करते चले आ रहे हैं। क्यों हो रही है वो? शरीर धारण, शरीर धारण। आप सोचो, आपने शरीर धारण करना बंद कर दिया, आपके निमित्त से होने वाली अब अनंत काल के लिए हिंसा ही रुक गई। अब सिद्धों के निमित्त से कोई हिंसा नहीं होगी, लेकिन वो सिद्धत्व रूप से परिणत कब हुए हैं? समय सार के अवलंबन से। हमें करुणा का महत्व आ जाता है, समय सार का महत्व नहीं आता है। मेरा एक दोस्त है, 2 दिन पहले, श्वेतांबर जैन है, अच्छा रुचिवंत और बहुत विचारक पुरुष है ना, तो उसने प्रश्न किया कि ये पूरे दुनिया भर के जो कंट्री हैं, पूरे मांस खा रहे हैं, सुअर खा रहे हैं, गाय मार के खा रहे हैं, सबको मार मार के खा रहे हैं, लेकिन इन सब लोगों में बहुत डेवलपमेंट है, इनकी ग्रोथ बहुत है। अपने हिंदुस्तान में तो फिर भी थोड़े से सभ्य अच्छे लोग रहते हैं, हिंसा विंसा तो नहीं करते। तो ये क्या कारण है, इन लोगों की इतनी ग्रोथ क्यों हो रही है इतनी हिंसा करने के बावजूद भी? और हमारे यहाँ फिर भी लोग सही साट रहते हैं तो भी गरीबी में जीवन जीना पड़ रहा है, दुखी होना पड़ रहा है। क्या कारण है इसका? तो मैंने उनसे ये कहा कि तुम ये बताओ, पहले तो ये बताओ कि तुम विकास कहते किसको हो? तुम्हारे लिए डेवलपमेंट की परिभाषा क्या है? तुम संसाधनों के बढ़ जाने को, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाने को, लिटरेसी रेट को बढ़ जाने को डेवलपमेंट कहते हो, लेकिन सुख का आकलन कैसे होगा? आप बाहरी संसाधनों से सुख को नहीं तौल सकते हो। आप सुख का पैमाना यहीं से तय कर रहे हो ना। दूसरी चीज, आप लोगों को क्या दिखा? आपको उनकी बाहरी भौतिक संपन्नता दिखी और हिंदुस्तान का कोई सुखी व्यक्ति दिखा नहीं। मैंने कहा सुनो भाई, सुखी व्यक्ति अपने सुख का ढिंढोरा नहीं पीटता है,
ज्ञान और वैराग्य ऐसी चीज हैं जो प्रचार नहीं चाहती हैं। प्रचार तो मान कसाय चाहती है, ट्रेंडिंग होना कसाएं चाहती हैं, ज्ञान ट्रेंडिंग होना नहीं चाहता है। आजकल ट्रेंडिंग चलता है ना, फ्लिप का क्या कहते हैं वो, ट्विटर पे क्या ट्रेंड हो रहा है, यूट्यूब पे क्या ट्रेंड हो रहा है, फेसबुक पे क्या, कौन सी ट्रेंड होती है? आप नई गाड़ी खरीदोगे तो सेल्फी लोगे, लेकिन कोई आत्मानुभूति के बाद थोड़ी सेल्फी लेके डालेगा। आत्मानुभूति होने के बाद तो कोई एकांत में चला जाएगा। आपकी परिग्रह बढ़ेगा तो आप सेल्फी डालोगे। आपका 4 जगह सम्मान हो, है ना, और फिर 4 तरह से तारीफें हो, तो हम 440 जगह पर उसको प्रचारित करेंगे। लेकिन आत्मानुभूति होने के बाद थोड़ी आदमी प्रचारित करेगा। तो तुम ये क्यों मान रहे हो कि वो व्यक्ति हिंसा कर रहा है तो वो सुखी है? अरे जो तुमको सुख का दिखावा है वो। आपको मालूम है अभी पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी के डेवलपमेंट मॉडल को अमेरिका और यूरोप के डेवलपमेंट मॉडल की तरह कहा गया है। मालूम क्यों? क्या कारण है उसका? ये डेवलपमेंट हुआ ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम भी जब चीन जाते थे तो वो कहते थे तुम शंघाई को देखो, मतलब जो वहां की विकसित शहर है, वहां की हाई स्पीड मेट्रो है, वो कोई झुग्गी झोपड़ी थोड़ी दिखाएंगे। तो हम वो प्रोजेक्ट किसको करते थे? वो प्रोजेक्ट करते थे अपने विकास को, डेवलपमेंट को, ऊंची ऊंची इमारतों को, हाई स्पीड ट्रेन को। अब वही काम मोदी जी करने लगे। अब वो धारावी की झुग्गियां थोड़ी दिखाते हैं। अब वो क्या दिखाएंगे? देखो हमारे यहाँ भी अहमदाबाद से मुंबई के लिए अब है ना हाई स्पीड में ट्रेन चलने वाली है, अब ये साबरमती रिवर फ्रंट देख लो। लेकिन अब अहमदाबाद की झुग्गियां थोड़ी दिखाएंगे समझ में आया? मुंबई की झुग्गी थोड़ी दिखाएंगे, वो तो सीलिंग के दिखाएंगे। तो एक क्या किया है, एक चाक चौबंद व्यवस्था कर दी है, या समझ लो कि धूल के ऊपर फर्श बिछा दिया है। यही काम पहले यूरोप और अमेरिका की कंट्री करती थी। मतलब उन्होंने अपने दुख को कथित सुख के जरिए ढांक दिया है, लेकिन उस कथित सुख के नीचे तो दुख लहलहा रहा है। तो लोक में भी हमने हमारे घर का रंग रोगन किया, चमका दिया, अच्छा रस्टिक वस्टिक कर करा के और कांच वांच लगा के एकदम चमका दिया। आपको घर दिखा, लेकिन घर के भीतर पलने वाला दुख थोड़ी दिखा। और आपने सुख का पैमाना कैसे तौल लिया? वो घर देखकर। देखो कितना ऊंचा मकान है, 5 मंजिल का मकान है। ये बड़े बड़े घरों में जो आप घरों के सामने से गुजर के और उन घरों की तमन्नाएं पाल लेते हो, आपको पता नहीं है इन घरों के अंदर कितना दुख पल रहा है। तो ये कषायें ट्रेंड कर रही हैं। कषायों का दिखावा होता है, ज्ञान का कोई दिखावा नहीं होता है, वैराग्य का कोई दिखावा नहीं होता। वैराग्य तो जंगलों में दिखता है और कषायें शहरों में दिखती हैं। इससे आप विकास को तय करोगे क्या, कौन डेवलप्ड है और कौन डेवलप्ड नहीं है, डेवलप्ड अनडेवलप्ड की परिभाषा। तो मैंने कहा कि भैया इसलिए इस गलत फहमी में मत रहो। ये तो ज्ञान की और वैराग्य की परंपरा हिंदुस्तान की है। भारत में भी जितना भौतिकवाद पनप रहा है, ये दुख का पर्याय है। क्योंकि खुजली थी तो खुजाने के लिए लोगों ने मलहम लगाए, अंदर में तृष्णा थी तो तृष्णा को बढ़ाने के लिए भौतिकवाद के मलहम लगाया। यही तो हुआ है ना। लेकिन जब तृष्णा का जख्म ही नहीं था, तृष्णा की खुजली ही नहीं थी, तो बोलो फिर बीटेक्स लोशन लगाने की जरूरत है? ये आपके सारे भोग संयोग ये सब वही हैं, दाद पर लगाने वाले बीटेक्स लोशन की तरह। आचार्य कुंद से प्रश्न किया, देव दुखी हैं, बताओ कैसे? बताओ क्या कैसे दुखी हैं? हमें तो नहीं दिखते देव दुखी। अब उसका प्रश्न भी ऐसा ही था, वो दोस्त ने जो पूछा कि ये अमेरिका यूरोप के कंट्री के लोग तो दुखी दिखते ही नहीं है, देव दुखी हैं। तो आचार्य ने मालूम क्या कहा कुंद ने? अरे वो भोगों में घुसते हैं ना, यही उनके दुख का परिचायक है। भोग भोगते हैं ना, यदि दुख ना हो तो भोगों में घुसे क्यों? ऐसे ही ये अमेरिका लंदन के वो लेट नाइट पार्टी चल रही है, दारू चल रही है, शराब। अब हिंदुस्तान भी हो गया, अमेरिका यूरोप की बुराई करने की जरूरत नहीं है। भारत में भी वो ये ज्यादा नहीं है, डीबी मॉल में चले जाओ 4थी मंजिल में, है ना, है एक बार वहां से निकले तो ऐसे एकदम लड़के लड़कियों का ग्रुप, है ना, एकदम बेचैनों की तरह जा रहा है वहां पे, बिल्कुल उसी और वही सब बातें करते हुए। आपको यहाँ भोपाल में भी दिख जाएगा, अलग अलग स्थानों पे सब जगह वही चीज आ रही है। हमने सुख का पर्याय मान लिया इन चीजों को। ये किस चीज को दर्शा रहा है? अरे दुखी है वो, दुखी है तभी तो गया है वो व्यक्ति, और क्या काय के लिए गया है? ये जो सिगरेट पीता हुआ व्यक्ति है वो सुखी है कि दुखी है? उससे पूछो, वो तो कहेगा मैं तो बहुत सुखी हूं। वो शराब पीता हुआ व्यक्ति दुखी है कि सुखी है?
लेकिन ये व्यक्ति तो भैया, जो व्यक्ति ज्ञान वैराग्य में पड़ा, ज्ञान इस बात की सूचना देगा कि नशा दुख का कारण है। नशा इस बात की सूचना थोड़ी देगा कि नशा दुख का कारण है। बताओ कौन दुख का बताएगा? ज्ञान ही बताएगा ना। ऐसे ही कसाएं बताएंगी कि कसाएं दुख का कारण है, कि ज्ञान बताएगा ज्ञान दुख का कारण है? कौन बताएगा? ज्ञान ही तो बताएगा। हम कसायों से पूछते हैं कि तुम दुख का कारण हो क्या? हम पागल से पूछते हैं तुम पागल हो क्या? तो पागल तो अपने आप को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बताएगा। अब क्या कर लोगे? ये तो समझदार आदमी बताएगा कि ये पागल है। तुम सोते हुए व्यक्ति से पूछोगे तुम सो रहे हो क्या, तो वो बताएगा। क्या जागने वाला व्यक्ति बताएगा ये सो रहा है? हमारा मूल्यांकन का तरीका देखो। हम विज्ञान से पूछते हैं कि आत्मा कैसा है, ये विज्ञान बताएगा। जिसकी सबसे छोटी यूनिट ही इंद्रियाधीन है, इंद्रियों से। विज्ञान का प्रत्यक्षवाद क्या है? विज्ञान का प्रत्यक्षवाद तो इंद्रियों पर केंद्रित है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण पर केंद्रित है। और हम लोग पूछते हैं तुम आत्मा बताओ। अब आत्मा इंद्रियों से पकड़ में आएगा क्या? और हमें बोल रहे हैं तुम में हिम्मत हो तो आत्मा को इंद्रियों, क्या कहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिद्ध करके बताओ। बाबूजी से प्रश्न पूछते थे, युगल जी से, कहते थे हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए अभी कि हमें विज्ञान से आत्मा को सिद्ध करना पड़े या जैन धर्म को सिद्ध करना पड़े। हमें पड़ी ही नहीं है इस बात की। और दुनिया का कोई भी ज्ञानी वैरागी व्यक्ति को पड़ी ही नहीं है इस बात की। हम लोग, मैं कह रहा हूं आप आत्मानुभूति करो, आपको दुनिया में आत्मानुभूति करने वाले लोग दिखने लगेंगे। करो, हमें तब तक नहीं दिखेंगे सम्यक दृष्टि जब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं हो। तब तक हम यही कहेंगे। आज लोगों से पूछ लो बाहर, भैया थोड़ा ग्रंथ पढ़ा करो, तो सामने वाले, अरे आजकल कौन ग्रंथ पढ़ता है? उनसे कहो आओ तुम 9:30 से 10:30 शतपथ बताएंगे कौन ग्रंथ पढ़ता है। समझ में आया? और जब आप पढ़ोगे तो आपको दिखाई देने लगेंगे वही लोग। अरे ये सिंपल एल्गोरिदम है। यूट्यूब पे आप जो चीज सर्च करोगे, यूट्यूब आगे वही चीजें दिखाएगा। तो क्या हुआ? अब हमने जो एक बार सर्च किया तो हमें वही चीजें दिख रही हैं। तो यूट्यूब पे बस उतना ही है क्या? आप प्रवचन सर्च करोगे तो 4 से 8 और प्रवचन का वही लिंक आने लगे। ये सिंपल एल्गोरिदम है। इसी एल्गोरिदम पर तो ये सब एआई और यूट्यूब काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया काम कर रहा है। ऐसे आप अपनी परिणति को वैसा बनाओ, आपको उसी परिणति वाले लोग दिखाई देने लगे। लेकिन ये सबसे कठिन और जटिल काम है, बहुत दुर्लभ काम है कि अपनी परिणति को शिफ्ट करना, परिणति को कषाय से आकषाय में लेके जाना, तीव्र कषाय से मंद कषाय में लेके नहीं जाना है। क्योंकि तीव्र कषाय से मंद कषाय में आई हुई परिणति भी कषाय वरंजित परिणति है, लेकिन कषाय से रहित आकषाय में गई हुई परिणति वो है वास्तव में, क्या कहते हैं, स्वसमय। यदि परिणति की दृष्टि से बात करें वो है स्वसमय। लेकिन जब तक हम तीव्र और मंद कषाय में ही उपादेय और हेपना मानते रहेंगे तब तक हम पुद्गल कर्म के प्रदेशों में ही स्थित हैं। और जब तक पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित हैं तब तक पर समय। ये स्थिति हमारी अनादिकाल से है और ये स्थिति समस्त संसारी जीव लोक की है। सारा जीव लोक, ये लिख रहा है ना, इस समस्त जीव लोक को, इस समस्त जीव लोक की ये स्थिति है। और आज हमारे पास ये मौका छूट गया। समझ में आया ना? एक आध बार रात को छटपटा के उठो। ये ऐसे जैसे कभी दिखते हैं ना, अरे मेरी दुकान में आग लग गई, अभी कभी छटपटा के ऐसे उठे ना, अरे मेरा पुत्र का पैर फिसल गया तो छटपटा के उठे। कभी ऐसे ही निकलो कि ये पर्याय की स्थिति चली गई और अभी भी मिथ्या दर्शन, अभी भी एक आध बार उठे, ऐसा अंदर से चोट पड़ी है, कोई मिथ्यात्व का कोई भय ही नहीं है, पर्याय बीती जा रही है, कोई समस्या ही समझ में नहीं आती कि कुछ बीत रहा है, कोई छटपटा। बाकी सब चीजों का लॉस तो लॉस लगता है। मंदिर के बीच में भनक सी लग जाएगी, कोई जूते ले गए तो एकदम से भगवान की भक्ति तो एक तरफ चली जाएगी और जूतों का स्मरण आ जाएगा। कभी ऐसा लगा कि ये पर्याय की स्थिति चली गई और हमारा मिथ्यात्व जस का तस वैसे ही का वैसा बना रहा तो क्या होगा? ये समस्त जीव लोक वाली स्थिति हो जाएगी। इतना दुर्लभ है ये समय सार। ये चौथी गाथा आचार्य ने जानबूझकर लिखी है। इसमें ऐसी दुर्लभता की बात अपने ग्रंथ लिखने से पहले पांचों परमागम में कहीं नहीं लिखी, लेकिन इधर लिखी क्योंकि वो बता रहे हैं कि देखो इसे हल्के मन से मत सुन लेना, आगे वाली बात बहुत मुश्किल है, तुम्हें नहीं मिलेगी ये सुनने। भगवान के संवत्सरण में भी नहीं सुनी, ईमानदारी की बात ये, लेकिन यहां सुन सकते हो। सुन सकते हो मतलब सुनना उसे ही तो कहते हैं कि जो परिणत हो, उस रूप परिणति। हमने वो 5 चीजें देखी थी ना, श्रवण, मनन, फिर तीसरा क्या था, धारण, अवधारण और परिणमन। यदि आप परिणमन तक पहुंचो
तब जाकर श्रवण कार्यकारी है। तो सुनना कब कहलाएगा? सुनना जब अनुभव तक पहुंचोगे, परिणत हो जाओगे। मैंने पुत्र से बोला कि बेटा एक गिलास पानी दे दो, और वो वीडियो गेम खेल रहा था। मैंने बोला सुना कि नहीं सुना? कह सुना ना पापा, आपने एक गिलास पानी मांगा है। लेकिन वो सुनना कब कहलाएगा? जब वो एक गिलास जब वो परिणमित हो जाएगा। मैंने जो कहा उसने एक गिलास पानी लाकर मुझे दे दिया, तब तक। और जब तक वो वीडियो गेम खेलता रहेगा और हाँ हाँ बोलता जा रहा है, और हाँ हाँ बोलते बोलते बोल रहा है कि क्या बोले कि हाँ सुन लिया सुन लिया सुन लिया, बार बार मत बोलो। तो अपन भी बोल देंगे बहरा हो गया है क्या? समझ में आया? तो ऐसे ही स्थिति है। कानों में अनंत भगवान की बात पड़ी, लेकिन वो नहीं पड़ी कानों में। क्यों? क्योंकि परिणमित नहीं हुए ना वैसे। ये है श्रवण, मनन, धारण, अवधारण और परिणमन। ये समस्त जीव लोक की स्थिति है। अब मैं तो ये सोच रहा था कि ये पूरी की पूरी टीका आज ही कर दूंगा पूरी, है ना, लेकिन वो समस्त जीव लोक की वर्तमान स्थिति ही इतनी विचित्र है। देखो फिर भी एक पहला पैराग्राफ तो पढ़ ही लेते हैं कि समस्त जीव लोक को काम भोग बंध संबंधी कथा एकत्व से विरुद्ध होने से अत्यंत विसंवाद कराने वाली है। क्या मतलब दिया? देखो ब्रैकेट में, अत्यंत विसंवाद का मतलब क्या लिया? आत्मा का अत्यंत अनिष्ट करने वाली है। जो नशे में तुम पड़े हुए हो, उस नशा से तुम्हारा मौत हो जाएगी। अपन लोक में बोले ना, कोई व्यक्ति 8-8 10-10 सिगरेट पीता हो, 2-2 3-3 बार दिन में शराब पीता हो, तो उसे क्या बोले? भैया तुम मर जाओगे। लेकिन उसे नहीं आ रही समझ में, उसे मौत का भी भाव भाषण नहीं है। ऐसे ही हमें अनंत संसार का भाव भाषण नहीं है, हमें पंच परावर्तन का भाव भाषण नहीं है। ये कर्णानुयोग हमको क्या सिखाता है? हमारे अंदर एक संवेदना पैदा करता है। यदि वो कर्णानुयोग के माध्यम से एक संवेदना पैदा नहीं हुई ना, तो हमने कर्णानुयोग भी नहीं पढ़ा। संवेदना का मतलब क्या है? अभी पंच परावर्तन का जिक्र आएगा इसमें, इसी टीका में, कि हमें मालूम ही नहीं है पंच परावर्तन चीज क्या होती है। अब पंच परावर्तन का की एक्यूरेसी बता देता है कर्णानुयोग, कि तुम्हें मालूम भी है पंच परावर्तन चीज क्या है। कि यदि तुम भाव परावर्तन तक जाओगे तो उस भाव परावर्तन में कितने द्रव्य परावर्तन, कितने काल परावर्तन, कितने क्षेत्र परावर्तन और कितने भाव परावर्तन रह जाएंगे पता भी नहीं है। और अकेले एक द्रव्य परावर्तन की बात करें तो उसकी कल्पना मात्र में तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं। सोचो तो सही, एक एक कर्म परावर्तन, 9 कर्म परावर्तन है ना, द्रव्य परावर्तन के भी 2 भेद किए। अब एक एक कारमान वर्गणाओं को ग्रहण करो, 9 कर्म वर्गणाओं को लो। अब उस रूप से परिणमित होते 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 बारंबार भाव धारण करो धारण करो धारण करो। अब आप सोच सकते हो कि एक द्रव्य परावर्तन पूरा करने में ही कितने सागर निकल जाएं, कितने सागर चले जाएं। सागर मतलब समझते हैं? अब उस सागर के लिए मैं पल्ले और गड्ढा वड्ढा खुदवाने वाला हूं नहीं, है ना। इतना इतना वक्त हम लोगों को पता ही नहीं है कितनी बार एक द्रव्य परावर्तन में हम कितनी बार चींटी बन जाएंगे। एक द्रव्य परावर्तन पूरा करने के लिए हम कितनी बार कुत्ता बन जाएं, घोड़ा बन जाएं, गधा बन जाएं। कितनी जितनी स्थितियों पे हमें करुणा आती है ना दुनिया में देख के, ऐसे एक एक द्रव्य परावर्तन को पूरा करने में ये सारी जिन जिन चीजों पे हमें दया आ रही है ना, कि बेचारी चिड़िया, इतनी गर्मी में इन लोगों की इतनी चिड़िया मर गई महाराष्ट्र में फलानी जगह, जिन पे दया आ रही है। कितनी बार निगोद पर्याय में कितना समय बीत जाए हमें पता ही नहीं। एक श्वास में 18 बार जन्म मरणों का पारावार ना रहे, एक द्रव्य परावर्तन पूरा ना हो। ऐसे 5 परावर्तन अनंतों बार कर लिए। ये किसके कारण किए? एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा से परे बंध की कथा का परिचय करके, अनुभव करके, और बंध काम भोग की कथा में ही निरंतर मगन रह के ऐसी स्थिति हुई है। तब जाकर बोले गए विसंवाद मतलब क्या किया? अत्यंत अनिष्ट करने वाली है। अब यदि हमें इस बात का भाव भाषण नहीं है तो हमें उसमें ही मजा आएगा। वही काम भोग बंध की कथा लेके आ जाओ, क्या बनाएं, क्या खाएं, कहाँ घूमें, कहाँ जाएं, कैसे करें, कौन की लड़की की शादी हो गई, कौन को अच्छा लड़का मिल गया, कौन को बुरा मिल गया, बस यही चल रही। कभी मैं कहता हूं मैं कंटेंट एनालिसिस करो, अपनी चर्चाओं का कंटेंट एनालिसिस करो। आपकी चर्चाओं के कंटेंट मतलब विषय वस्तु विश्लेषण। हम जो बात करते हैं ना उन बातों का विश्लेषण करो, बस कुछ नहीं। अगली बार आप लोग किटी पार्टी यदि हो ना तो जरूर जाना, है ना, या अपन लोगों की महफिलें लगे पुरुषों की तो उसमें जरूर जाना। और सिर्फ 1 घंटे आपको दृष्टा बनना है मात्र अगली बार,
मैं जाने से मना नहीं कर रहा हूं जाओ, लेकिन बस एक बार दृष्टा बन के उन 1 घंटे की बातों का विश्लेषण करो, किन चीजों पे ठहाके लग रहे हैं, किन चीजों पर आनंद आ रहा है, क्या बात चल रही है। आपको 4 बातों से 5वीं बात नहीं मिलेगी, आचार्य पहले से जानते हैं। भोज कथा, राज कथा, स्त्री कथा, और एक और कौन सी रह गई है? हाँ, वो 4 तरह की भी कथा है ना, उन्हीं स्त्री कथा, हाँ स्त्री कथा, भोज कथा, राज कथा और हाँ भोज कथा। हाँ चलो वो हो गए, वही 4 कथा, वही 4 कथाओं से 5वीं कथा आपको नहीं मिलेगी। कौन सी? अरे वो क्या, ये सब अलग अलग बोल जाते हैं ना, तो वो रिपीट हो जा रहा है एक ही चीज है ना। राजकथा, भोज कथा, स्त्री कथा और चोर कथा। चोर कथा में परिग्रह की कथा भी आती है, पैसे धेले की बात करना नहीं, सब चोर कथा, क्योंकि चोर सबसे ज्यादा काय की बात करता है, तो वो पैसों की जो बातें हैं ना वो सब चोर कथा है ना। तो आप ये पाओगे कि ये 4 के अलावा कोई 5वीं कथा नहीं मिलेगी। समझ में आया? विश्लेषण करके देख लो ये। और ये चीज क्या है, ये काम भोग बंध की कथा अत्यंत अनिष्ट करने वाली है, ये लिखते हैं। तथापि पहले अनंत बार सुनने में आई है, हमारा अनिष्ट कर रही है, लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी अनंत बार सुनने में आई है, अनंत बार परिचय में आई है और अनंत बार अनुभव में आ चुकी है। अब आप बताओ मिथ्यात्व मतलब क्या होता है? मिथ्यात्व मतलब ये है कि जो हमारा अनिष्ट कर रहा है हम फिर भी वही बार बार कर रहे हैं, ये इसका नाम मिथ्यात्व है। बस सबसे बड़ी चीज ये ना, काम भोग में प्रवर्तने का नाम मिथ्यात्व नहीं है। काम भोग में अपनी कमजोरी के अनुसार अणुवृत्ति भी प्रवर्त रहा है, लेकिन वो उसका काम भोग अनंत संसार का कारण नहीं है। इसी समय सार में आगे आचार्य लिखेंगे सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण है। तब आपको ये प्रश्न खड़ा नहीं होगा कि पहले तो आप कह रहे थे भोग की कथा तो अनिष्ट करने वाली है, और आप यहां सम्यक दृष्टि के भोगों को जस्टिफाई कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि के काम भोग जो है ना उसे बुरे नहीं लगते, अनिष्ट करने के बाद भी इष्टकारी लगते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि उन्हीं काम और भोग को वियोग बुद्धि से भोगता है। ये शब्द आएगा 215 नंबर की गाथा में, इस समय सार में। अभी ये सब जब चर्चा आगे आगे बढ़ेगी ना तो ऐसा स्पष्ट कर देंगे ये सम्यक दृष्टि की मान्यता, ये मिथ्या दृष्टि की मान्यता, और कैसे वो सम्यक दृष्टि पूरी तरह से समय सार को अपने सर्वांग में धारण किए हुए अपने आप को समय सार से परे नहीं देखता है, उसका ही चिंतन, उसका ही मनन, उसका ही घोलन, उसी में निरंतर तन्मय है, ऐसा है वो। तो यहां कहते हैं कि अनिष्ट जो कर रहा है, जिस शराब को पी के तुम बार बार नाली में पड़े रहते हो, अगले दिन फिर उठते हो, फिर वही शराब पीते हो, तो ये शराब पीने से ज्यादा भयंकर तो वो मान्यता है कि तुम्हें बार बार ये पता है कि ये मेरा बुरा कर रही है, तब भी तुमने पी ली। ऐसा चलता है ना लोक में, एक कहते हैं भैया हम तो ओकेजनली वाले हैं, है ना, और एक कहता है हम तो निरंतर वाले हैं। तो फिर भी क्या करते हैं, दूसरे वाले को तो आदमी कहते हैं ठीक है चल कोई बात नहीं। ये बात आई है आगे, एक 198 नंबर की गाथा में 3 उदाहरण दिए आचार्य ने। उन्होंने कहा कि वैद्य भी मद्य का सेवन करता है। अफीम जो होता है ना, अफीम मतलब मद्य होती है ना, अफीम की दवाइयां भी बनती हैं, और एक अफीमची भी होते हैं जो अफीम खा खा के नशा करते हैं। तो वैद्य भी अफीम का सेवन करता है, लेकिन उसको नशा नहीं चढ़ता। लेकिन अफीमचियों का तो रहा नहीं जाता, ठुक पिट के भी रोज वही अफीम खाना है, रोज अफीम खाना है। तो क्या दिक्कत है, वैद्य ने अफीम का सेवन किया तो कोई दोष नहीं, और दूसरे नशेड़ियों ने किया तो बहुत दोष है। वैद्य के घर में छापा मारो, अफीम मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नशेड़ियों के घर में अफीम मिल जाए तो सरकार पकड़ के ले जाती है, जेल में डाल देती है। क्यों? अंदर की मान्यता की बात है। एक व्यक्ति को अफीम के अंधाधुंध सेवन के बाद भी, अपना अनिष्ट होता हुआ देखने के बाद भी उसकी आसक्ति नहीं छूट रही, ये सबसे बड़ी दुख का कारण है। अफीम से भी बड़ा दुख इस बात का है कि उसे अफीम दुख रूप नहीं लग रही है। समझ में आया? लेकिन वैद्य तो उसी का क्या कर रहा है, सेवन करके वो दूसरे इलाज के लिए उपयोग में ला रहा। ऐसे ही अणुवृत्ति भी भोगों में प्रवर्तता दिखता है, सम्यक दृष्टि भी भोगों में प्रवर्तता दिखता है, लेकिन भोग मेरे लिए हितकारी हैं, इष्टकारी हैं, इस मान्यता से वो रहित है। यहां पर ये कह रहे हैं कि मैंने काम भोग बंध की कथा से अपना अनंतों बार अनिष्ट होते हुए देखा,
लेकिन फिर भी मैं वही सुनता हूं, उसका ही परिचय करता हूं और उसका ही बारंबार अनुभव करता हूं। ये ही सबसे बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है। इसलिए काम भोग बंध की कथा तो सुलभ हो जाती है, लेकिन जो नहीं सुना, नहीं परिचय किया, नहीं अनुभव किया, ऐसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की कथा, एकत्व की कथा, वो बहुत दुर्लभता वाली है। और विशेष की टीका के आधार से आगे चर्चापन आगे यथा समय करेंगे। मेरे हिसाब से 12 तारीख को होगा, है ना, स्वाध्याय, क्योंकि 11 तारीख को तो सब लोग लौट के आएंगे जो भी जा रहे हैं। तो 12 तारीख से अब इसके आगे की और चर्चा है वो अपन आगे बढ़ाएंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप